जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में बच्चों सब लोग व्यस्त हैं। तो आइए बच्चों, हमने जो पद्य साहित्य का इतिहास का जो थ्योरी समझ लिया है, उससे रिलेटिव हम क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। हमने बच्चों आपको हैंड रिटन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चुन चुन के आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया है और उससे संबंधित हमने व्याख्या को भी पढ़ाया है बच्चों। तो ये आप उसको अवश्य देखिए। हैंड रिटन जो भी है, जितना इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि को रखते हुए बच्चों, क्योंकि आपकी परीक्षा बस निरंतर फरवरी में ही कंप्लीट होने वाली है, समाप्त हो जाएगी। मतलब आपकी परीक्षा फरवरी में ही शुरू होगा, फरवरी में ही समाप्त होने वाली है। तो इसको नज़र में रखते हुए बच्चों मैक्सिमम आपको चीज़ें प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे। और आइए हम ज़्यादा समय न गवाते हुए मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और आप क्या करेंगे बच्चों, इसको मैक्सिमम आप वीडियो को फास्ट मोड में करते हुए बार बार सुन सुन लीजिएगा और इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। वैसे तो समय कम है बच्चों, लिखने में ज़्यादा समय जाएगा, लेकिन आप अगर कह रहे हैं तो बच्चों ये जो पीडीएफ फॉर्म है, ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं विथ आंसर के साथ, ये पीडीएफ फॉर्म आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर व्हाट्सअप लिंक दिया हो, वहाँ से आप मैसेज कीजिए, या फिर वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप चीज़ों को कहेंगे बच्चों, तो हम आपको निरंतर ऐसे वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे और आपको सिर्फ पढ़ना रहेगा, लिखने का समय बच जाएगा आपका, क्योंकि अब आपको मैक्सिमम पढ़ाई करना है। और भी सब्जेक्ट हैं इसके साथ ही साथ। तो चूँकि आपको हिंदी विषय में भी 90+ नंबर लाना है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई को बच्चों तैयारी को धार देना प्रारंभ कर दीजिए। जो आप पढ़ चुके हैं उसको तो आप रिवीजन कर लीजिए एक एक बार, और जो आप नया वीडियो को बार बार देख लीजिए बच्चों, एक दो बार फास्ट मोड करके व्याख्या को समझ लीजिए। पदखंड को हमने समझा दिया है, पद्य साहित्य को भी समझा दिया। क्वेश्चन आंसर श्रृंखला कंप्लीट होते ही बच्चों हम संस्कृत की ओर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो रस छंद अलंकार जो भी है आपको उसको पढ़ाया जाएगा। तो आप निरंतरता बस बनाइए बच्चों, इस चैनल से जुड़िए और आप इसका पूरा पूरा लाभ पाएंगे। आप परीक्षा की सीट पे जब बैठेंगे परीक्षा हाल में, तो फिर आप हमें याद करेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 41 से प्रारंभ करते हैं, फटाफट चीज़ों को क्लियर करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? अब आप बताइए, आदिकाल की ग्रंथ की बात हो रही है। रामचरितमानस है तो भक्ति काल का है, पद्मावत ये भी भक्ति काल का है, जायसी का प्रेमाश्रयित शाखा के हैं बच्चों प्रवर्तक जायसी, कामायनी ये जयशंकर प्रसाद छायावादी का है। तो बचता है आपका ये पृथ्वीराज दासो, जो कि आदि काल की क्या है, रचना है। बस इसी तरह से आपको चीज़ों को याद करना है। देखिए, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, ये कथन किसका है बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए बच्चों, तो ये आप हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही ये कथन कहा है। क्वेश्चन नंबर 43 पे देखिए, आदिकाल की रचना है। आदिकाल की रचना पहचानिए बच्चों, अखरावट, खुमार रासो, छत्रसाल दशक, या फिर दीपशिखा बच्चों। तो आप जानते हैं कि भूषण का छत्रसाल दशक है, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, ये भूषण की रचना है। और ये देखिए बच्चों, अखरावट, पद्मावत, ये सब किसका? हमारे मोहम्मद जायसी का है। और आपका बचता है खुमार दासो, ये आदिकाल की रचना है बच्चों। खुमार दासो ये दलपत विजय की रचना है बच्चों, ये क्या कहते हैं, आदिकाल की रचना है। तो आपका सही आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे देखते हैं, हिंदी का आदि काव्य है, वही चीज़ आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों। हिंदी का आदि काव्य विशल देव रासो है, कविता रत्नाकर है, रामचंद्रिका है, या साखी है? तो विशल देव रासो है, नरपतनाल है बच्चों, नरपतनाल का विशल देव रासो है, ये आदि काव्य है। अब देखिए कथन को हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में है तो कथन भी पूछ सकता है, इसलिए आप इससे सतर्क रहिएगा। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वह वाणी के डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथन निम्नांकित लेखकों में से किस लेखक का है? नंदुलारी वाजपेयी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है बच्चों, या फिर रामविलास शर्मा का? क्वेश्चन नंबर 45 पे आप फोकस कीजिएगा। तो बच्चों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा है। देखिए अब देखिए आगे 46 नंबर आंसर पे चलते हैं बच्चों। हिंदी साहित्य की आदिकाल की रचना नहीं है। देखिए बच्चों, इसका मतलब ये है कि 3 तो आदिकाल की ही रचना है, एक नहीं है। तो बताइए, क्या पृथ्वीराज रासो नहीं है, क्या परमार रासो नहीं है, क्या पद्मावत नहीं है, या विद्यापति पदावली नहीं है बच्चों? तो आप जानते हैं कि ये जो
पद्मावत है ये जायसी का है और जायसी भक्त काल के हैं, ना कि आदिकाल के। चलिए, मैथिली शरणगुप्त आधुनिक आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? अच्छा, बहुत अच्छा सुंदर क्वेश्चन है बच्चों कि मैथिली शरणगुप्त आधुनिक काल के कवि हैं, लेकिन वो किस युग से? आपको हमने पढ़ाया है कि जो आधुनिक काल है 4-5 युगों में विभाजित है, जैसे भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, फिर छायावादोत्तर युग, फिर नई कविता, इस तरह से अलग अलग युग है। तो पूछ रहे हैं कि मैथिली शरणगुप्त इन युगों में से किस युग के हैं बच्चों? तो मैथिली शरणगुप्त बताइए द्विवेदी युग के हैं। क्षमा करें, पहले इसको हम इरेज करते हैं। बताइए, शुक्ल युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, छायावादी युग के हैं या छायावादोत्तर युग के हैं? तो बच्चों ये मैथिली शरणगुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो भक्त काल का महाकाव्य है, मतलब भक्ति काल का महाकाव्य है, इसमें से कौन सा? तो देखिए, साकेत है, भक्ति काल की बात हो रही है बच्चों यहाँ पर। कामायनी है, पृथ्वीराज रासो है, या फिर रामचरितमानस है, तो भक्ति काल की बात है बच्चों, महाकाव्य की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो हम अपने पॉइंटर को पतला करेंगे, 1 मिनट बच्चों। चलिए देखिए, ये रामचरितमानस आपका है। 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल का समय कब तक माना है? या पूछ सकता है कि भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब से कब तक माना है? 1050 से 1700 तक, 1218 से 1800 तक, 1375 से 1700 तक। भक्ति काल की बात हो रही है बच्चों, 1100 से 1900 तक। तो 49 नंबर क्वेश्चन पे आप देखिएगा बच्चों, तो आप जानते हैं, हमने पढ़ाया है बहुत अच्छे से कि जो भक्ति काल का समय 1375 से 1700 तक माना है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्योंकि जितना भी काल विभाजन हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है, जो उसी को सर्वमान्य मानते हुए ये पाठ्यक्रम में है और उसको हमको पढ़ना है। कई और कवियों, विद्वान कवियों ने मतलब डिवीजन किया है अलग अलग नामों से, लेकिन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने डिवीजन किया है बच्चों, कालों का विभाजन किया है 4 कालों में, वो सर्वमान्य है। ये हम बताना चाहते हैं आपको, और यही आपकी परीक्षा में भी पूछा जाएगा। चलिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है यशोधरा है, रस कलश है, उद्धव शतक है, या फिर आंसू है बच्चों। आप यशोधरा रस, आप आंसू जानते हैं, उनका है जयशंकर प्रसाद का है। तो ये बच्चों जो उद्धव शतक है ना, यही है किसका? रत्नाकर का। चलिए, रीतकाल की रचना, आप इसमें से रीतकाल रचना बताइए बच्चों, कौन सी है? साकेत है क्या? वो बिहारी लाल का है, रंग में भंग, साकेत और भारत भारती, ये सब किसका है? मैथिली शरणगुप्त का है, तो द्विवेदी काल के हैं। और यहाँ पर रीत काल की बात हो रही, प्रिय प्रवास हरिऔध का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये भी द्विवेदी युग के हैं बच्चों। बिहारी सतसई, ये आपकी क्या है, क्या कहते हैं बच्चों? बिहारी सतसई आपका ये रीत काल से बिहारी जी का रचना है। ये रीत सिद्ध, रीत काल में भी बच्चों रीत सिद्ध कवि, रीत सिद्ध काल का है बच्चों, ये समझिए आप। पृथ्वीराज रासों का रचना काल है वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीत काल या आधुनिक काल। ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि जो पृथ्वीराज रासो है किस रचना काल का, किस समय का है? तो वीरगाथा काल है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल ही कहा था। अब आगे बढ़िए बच्चों। ज्ञानासरी शाखा के प्रमुख कवि, अब समझ लीजिए, आपने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण धारा सगुण धारा 2 भागों में डिवाइड किया था भक्ति काल को। फिर आगे चल के निर्गुण को फिर 2 भागों में कि ज्ञानासरी, प्रेमासरी, और सगुण को भक्ति काल को फिर ग्रामासरी और प्रेमासरी, कृष्णासरी में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ज्ञानासरी शाखा तो तुलसीदास है, नहीं, ये तो सगुण धारा रामासरी है। सूरदास, ये तो कृष्णासरी है। कबीर दास बच्चों आपके ज्ञानासरी में आते हैं, जबकि जायसी आपके प्रेमासरी में आते हैं। आप ये बात समझिएगा बच्चों। चलिए, कामायनी, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है, देखिए क्वेश्चन आ गया ना, ये क्वेश्चन पूछेगा, हम आपको बार बार जिक्र भी करते हैं कि कामायनी में 15 सर्ग है। प्रथम सर्ग चिंता से शुरू होता है और अंतिम सर्ग क्या कहते हैं, आनंद से समाप्त होता है। तो ये इनका बच्चों क्या है? चिंता। चिंता आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्योंकि प्रथम सर्ग की बात हो रही, ना कि अंतिम सर्ग की। और श्रद्धा बच्चों तीसरा सर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सी रचना भूषण की नहीं है? अब देखिए बच्चों, यहाँ पर नहीं की बात, इसका मतलब जो 3 है ये भूषण की होगी। तो शिवा बावनी भूषण की है, शिवराज भूषण भूषण की है, छत्रसाल दशक ये भी भूषण की है। लेकिन बच्चों ये जो रामजस चंद्रिका है ना, ये केशवदास की है। किसकी है? केशवदास की रचना है। चलिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर, ये जो नहीं की बात हो रही है, तो ये घ नंबर हो जाएगा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। प्रयोग, क्षमा करें, अच्छा इसको पहले हटाते हैं। चलिए, प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया।
क्या कह रहे हैं कि प्रयोग जो है सभी कालों के कवियों ने किया। किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। उपरोक्त वक्तव्य रचनाकारों में से किसका, अर्थात ये जो वक्तव्य है ये किसने कहा? निराला ने कहा, आज्ञे ने कहा, प्रसाद जी ने कहा, या फिर बच्चों महादेवी वर्मा ने कहा। क्वेश्चन नंबर 56 को आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बच्चों, आज्ञे जी का ये कथन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज्ञे जी आपकी परीक्षा की दृष्टि से, दिमाग में बना के रखिएगा बच्चों, कक्षा 12 वाले सभी बच्चे। चलिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की समाप्ति के समय से प्रारंभ होता है? कह रहे हैं हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो निम्नलिखित जो दिया गया है उसमें से किस साम्राज्य की समाप्ति से शुरू होता है? मौर्य समाज, मुस्लिम साम्राज्य, क्या कहते हैं वर्धन साम्राज्य, या गुप्त साम्राज्य? बच्चों क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए तो ये वर्धन जो साम्राज्य था इसी की समाप्ति पर शुरू हो जाता है आदिकाल। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं, हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? क्वेश्चन फिर से पढ़िए, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िएगा बच्चों, जब तक क्वेश्चन समझ ना जाइएगा आंसर पे मत जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब समझ के पढ़ेंगे तभी आंसर सही कर पाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? देखिए बच्चों, किसे? भूषण को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, गंग कवि को, या फिर मतीराम को। क्वेश्चन नंबर 58 पे देखिए, आपकी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है बच्चों। थ्योरी में हमने ए टू जेड बहुत अच्छे से समझाया है, थ्योरी को आप अवश्य देखिएगा। उसका जो लिंक है बच्चों हम इसमें प्रोवाइड कर देंगे इस वीडियो में, और आप उसको अवश्य देखिए, एक एक करके सारी चीज़ों को देख लीजिए। समय का अभाव हो तो वीडियो फास्ट मोड करके देखिए, पर देखिएगा जरूर, आपको बहुत बेनिफिट होगा। थ्योरी समझ लेंगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता जाएगा। चलिए, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत, क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र या मुंशी प्रेमचंद बच्चों। तो ये अग्रदूत क्या कहते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अब आइए, निम्नांकित में से किस काव्यधारा में सेवक सेव्य भक्ति की प्रधानता है? निर्गुण भक्ति धारा में, सगुण भक्ति काव्यधारा में, राम भक्ति काव्यधारा में, या फिर बच्चों कृष्ण भक्ति काव्यधारा में? बहुत सटीक आंसर है और ये एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तुलसीदास जी ने जब राम जी की भक्ति की तो सेवक भाव से की, वहीं पर जब सूरदास जी ने कृष्ण जी की भक्ति की तो सखा भाव से की। तो यहाँ पर बहुत डीप क्वेश्चन पूछ लिया है बच्चों, देखने में आसान बने लग रहा है। सेवक सेव्य भक्ति की बात हो रही है, प्रधानता तो राम भक्ति काव्यधारा में था। तुलसीदास जी ने अपने आप को श्री राम जी का सेवक माना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से छायावादी वीन कवि हैं? आप देखिए बच्चों, कौन इसमें से एक ही है कोई, इसका मतलब छायावादियों के। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर है, रामधारी सिंह दिनकर है, या फिर कबीरदास हैं बच्चों? तो जयशंकर प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलिए, रीतकालीन स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं। रीतकालीन जो स्वच्छंद काव्यधारा रहा है उसके कवि कहाँ हैं? अब इसमें सब सारे कवि बच्चों रीतकाल के ही हैं, लेकिन स्वच्छंद अर्थात मुक्त की बात हो रही है कि मुक्त भी। रीतकाल आपका 3 भागों में डिवाइड था, एक तो रीतबद्ध था, रीत मुक्त था, और एक रीत सिद्ध था, जिसमें बिहारी आते हैं रीत सिद्ध में, और रीतबद्ध में आपके भूषण आते हैं, किशोरदास आते हैं। लेकिन बच्चों ये बोधा है ना, ये आपके रीत मुक्त में आते हैं, अर्थात स्वच्छंद में आते हैं। आलम, बोधा, खनानंद, ठाकुर, ये सब इसी में आते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर घ आपका, आंसर नंबर घ आपका सही है 62 का। अब 63 पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई है? आदिकाल में, भक्ति काल में, रीत काल में, या वर्तमान काल में? 63 आंसर, क्वेश्चन नंबर 63 को फोकस कीजिए बच्चों आप लोग। तो देखिए फिर से समझिए, हमने थ्योरी में डिटेल समझाया है श्रृंगार के लक्षण के बारे में। श्रृंगार लक्षण हो गया, या लाक्षणिकता हो गया, या प्राकृतिक सौंदर्य का लक्षण किस काल में है, ये सब हमने समझा है आपको। तो ये रीत काल का है बच्चों। हमने आपको बताया था कि जो आपका रीत काल है बच्चों, ये आ जाता भक्ति काल के बाद रीत काल आता, तो भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता होती, और वही भक्ति आके रीत काल में श्रृंगार का रूप ले लेती है। जैसे आपने 11 में पढ़ा होगा भक्ति, उनके बिहारी की भक्ति और नीत पढ़े होंगे, श्रृंगार और भक्ति। तो वहाँ पर देखा होगा आपने श्री कृष्ण और राधा को नायिका बनाकर किस प्रकार से श्रृंगार में पिरोया गया है। तो अब देखिए 64 नंबर आंसर पे, क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहे हैं निम्नांकित में से कवि भूषण कौन सा ग्रंथ है? कवि भूषण का कौन सा ग्रंथ है? यहाँ पर देखिए, दोहावली है, दान लीला है, या शिवा बावनी है, या फिर बच्चों ये उद्धव शतक है। क्वेश्चन नंबर 64 को देखिएगा तो ये शिवा बावनी, शिवराज भूषण,
ये सब भूषण कवि जी है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए, भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है किसको जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वल्लभाचार्य को, शंकराचार्य जी को, रामानुजाचार्य जी को, या फिर निम्बार्काचार्य को बच्चों? क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए, तो शंकराचार्य जी ने भक्ति को आगे बढ़ाया था। चलिए आंदोलन किया था। मध्वाचार्य, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ लिया। मध्वाचार्य का वाद है द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद? देखिए बच्चों, मध्य में द्व छिपा है कि नहीं, मध्य द्वय द्वैतवाद, ऐसे याद कर लीजिए, याद करने के लिए बच्चों, मध्वाचार्य द्वैतवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, ज्ञानासरी का विधारा के कवि नहीं है। इसका मतलब बच्चों सबसे पहले नहीं पर सर्कल कीजिए और आप बताइए कि यहाँ पर 3 जो हैं ज्ञानासरी का विधारा के कवि हैं, एक कोई नहीं, बताइए कौन नहीं है? कबीरदास नहीं है, मलोकदास नहीं है, नंददास नहीं है, या फिर जयदास नहीं है बच्चों। यहाँ पर 11 की बात हो रही है, तो ये जो नंददास है बच्चों, ये सूरदास से संबंधित है और मतलब सूरदास के समकालीन सभा है, कृष्ण भक्त है, और कृष्ण भक्त में तो ज्ञान सरी है नहीं, वहाँ पर भक्ति ही है, तो यही नहीं है नंददास। बाकी मलोकदास, जयदास, कबीरदास भी ज्ञानासरी कवि हैं। अब दूसरा क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है, ज्ञानासरी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि की अब बात हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ज्ञानासरी भक्ति शाखा में तो बहुत सारे कवि थे, पर प्रतिनिधि अर्थात प्रवर्तक कौन थे, यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है। तो तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, बिहारी हैं, कबीरदास हैं बच्चों, तो यहाँ पर ये कबीरदास है प्रवर्तक के रूप में, और प्रेमासरी में जायसी है आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 70 तक आज के डेट में कंप्लीट करेंगे बच्चों। चलिए, कबीर के दोहे को किस और नाम से जाना जाता है? कबीर के दोहे को दोहा, शबद, साखी या पद? तो आप कबीर के दोहे को किस नाम से जानते हैं? साखी के नाम से नहीं जानते हैं? साखी शबद रामायणी, साखी शबद रामायणी किसका है? बीजक में संकलित है ना, 3 अलग अलग भाग में। तो अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 70, कबीर के गुरु का नाम बता दीजिए बच्चों। वल्लभाचार्य है, नरहरिदास है, रामानंद है, या फिर रामकृष्ण परमहंस है? कबीर, ये क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए बच्चों, तो ये आपका क्या है? नरहरिदास हैं। कबीरदास के भी गुरु कौन है? तो नरहरदास हैं। चलिए बच्चों, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलते चलते छोटी सी रिक्वेस्ट, जी हाँ बच्चों, आप अच्छे से जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का पूरा प्रयास कीजिए। बच्चों आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल किरण मैम के साथ। बच्चों यहाँ से इस चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 4 क्लास का जो हिंदी विषय है, इसको संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम निरंतर प्रोवाइड कर रहे हैं, और उद्देश्य है बच्चों कि आपकी परीक्षा से पहले ही सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हुए और मॉडल पेपर से प्रस्तुत कराएं, अवगत कराएं आपको, और आपकी हिंदी विषय को पूरी तरह मजबूत भी करें और हिंदी में जागरूकता भी लाएं आपको। इसीलिए निरंतर आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों। कोई एक भी दिन नहीं जा रहा कि आपको वीडियो नहीं मिल रहा है। जय हिंद बच्चों।